मैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3 पॉइंट लेकर आई हूँ। ठीक है, 3.2 करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो ब्रह्मगुप्ता ने दिए थे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि ज़ीरो के क्या रूल हैं। ठीक है, ज़ीरो के रूल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ने बताया कि जो ज़ीरो है सिर्फ एक खाली जगह नहीं बल्कि एक पूरा नंबर है। उन्होंने ये रूल दिए। एडिशन के लिए क्या दिया? एडिशन के लिए ये दिया कि किसी नंबर में ज़ीरो जोड़ो, किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड करो तो वही नंबर आएगा। जैसे कोई नंबर ले लिया 1, उसमें मैंने ज़ीरो को ऐड किया तो क्या आएगा? वही नंबर आएगा। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि किसी नंबर में अगर हम ज़ीरो को माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा? वही नंबर आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया? मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया कि किसी नंबर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर 2 ले लिया, उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, सेकंड क्या बताया उन्होंने? सेकंड उन्होंने बताया कि फॉर्च्यून क्या होता है और डेप्थ क्या होता है। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता ने नेगेटिव नंबर को समझाने के लिए हमारा मतलब कि जो डेली लाइफ है उसका एग्जांपल लिया। ठीक है, जैसे कि फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है कि जो हमने जितना अर्न किया। ठीक है, अर्न किया मतलब प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मतलब अर्न किया, ऐड किया, या इसको क्या बोल सकते हैं? एसेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्च्यून क्या होगा? जो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और डेप्थ के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया? नेगेटिव नंबर यूज़ किया। नेगेटिव मतलब लोन देना या किसी का नुकसान हो जाना। ठीक है, तो ये नेगेटिव या उधार ले लेना। ठीक है, तो ये नेगेटिव के लिए यूज़ होगा जैसे -5, और यहाँ पे फॉर्च्यून प्लस के लिए यूज़ होगा जैसे +5। ठीक है, उसके बाद और भी हमें रूल्स दिए। किसके दिए? इंटीजर्स के रूल दिए। ठीक है, कि अगर आप फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून करते हो, फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून करते हो, फॉर्च्यून का मतलब क्या बताया मैंने आपको? पॉजिटिव को पॉजिटिव से प्लस करते हो, तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। आएगा ना? देखो, +5 को +5 कर रहे हो तो क्या आ रहा है? +10 आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्या दिया? डेप्थ को डेप्थ से प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा? डेप्थ आएगा। ठीक है ना? जैसे डेप्थ, मैंने किसी से उधार लिया, मैंने उधार लिया -5 का। ठीक है, प्लस फिर मैंने किसी से और उधार लिया -4 का। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस माइनस माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस तो 9, दोनों में माइनस है तो क्या आ गया? माइनस का साइन। तो क्या आया? डेप्थ में से डेप्थ को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? डेप्थ आएगा। ठीक है, अब वैसे ही क्या करेंगे? अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं मतलब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे? मल्टीप्लाई किसको करेंगे? डेप्थ को किसके साथ करते हैं? फॉर्च्यून के साथ करते हैं। ठीक है, तो डेप्थ क्या है? नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर ले लो -3, और फॉर्च्यून क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, तो +4 ले लो। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 4 12, तो -12 आएगा। मतलब क्या आ रहा है? डेप्थ ही आ रहा है। तो डेप्थ को हम क्या कर रहे हैं? जब फॉर्च्यून से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आ रहा है? डेप्थ आ रहा है। ठीक है, और डिवाइड करोगे तो तभी भी क्या आएगा आपको? डिवाइड करने में भी माइनस का ही साइन आएगा। देखो आप, अगर डिवाइड पे करना है तो डिवाइड पे अगर डेप्थ को क्या कर रहे हो? फॉर्च्यून से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है? डेप्थ माइनस में है और फॉर्च्यून प्लस में है, तो भी क्या आएगा? माइनस का ही आएगा, मतलब डेप्थ ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? कि द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। मतलब दोपहर, नून मतलब दोपहर का टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया? +4 डिग्री सेल्सियस। तो लिखो नून टेम्परेचर या टेम्परेचर एट नून, तो लिख लोगे आप कितना रिकॉर्ड किया गया? +4 डिग्री सेल्सियस किया गया। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ? ड्रॉप मतलब गिरा। ठीक है, गिरा मतलब कम हुआ, तो 15 डिग्री कम हुआ मतलब कि -15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ड्रॉप कितना हुआ? कम हुआ, मतलब कितना कम हुआ? -15 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। ठीक है, अब बोला है कि मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा, तो मिडनाइट का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? तो दोनों को क्या कर देंगे?
+4 को +-15 डिग्री सेल्सियस से कर देंगे, क्या होगा +4 -15 प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 4 गए 11, बड़े में माइनस कर तो माइनस, तो मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे बोला है अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ 850। ठीक है, लोन मतलब डेप्थ मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख दो कि लोन क्या हो गया आपका, डेप्थ हो गया, लोन लिया है तो ये हो गया नेगेटिव में, तो क्या हो गया -850। ठीक है, एंड द नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट फॉर्च्यून ऑफ 1200, और अगले दिन उसको कितना प्रॉफिट हुआ 1200 का। प्रॉफिट मतलब प्लस, प्रॉफिट और फॉर्च्यून मतलब भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कितना हुआ उसको +1200 का हुआ। ठीक है, द फॉलोइंग वीक ही इंक्योर्ड अ लॉस ऑफ 450, और उसी वीक उसको क्या हुआ लॉस हो गया कितने का 450 का, तो मतलब क्या हो गया डेप्थ हो गया। ठीक है, तो डेप्थ मतलब कि माइनस का साइन तो -450 का हो गया। अब बोला हुआ है कि राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स। ठीक है, इनको सीक्वेंस में लिख दिया हमने इंटीजर्स यूज़ करके, एंड कैलकुलेट इज फाइनेंशियल स्टैंडिंग, और उसके बाद फाइनल स्टैंडिंग निकालनी है इसकी, क्या आता है डेप्थ आता है कि फॉर्च्यून आता है। ठीक है, तो फाइनल के लिए क्या करेंगे, तो फाइनल स्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, तो फाइनल स्टैंडिंग इज इक्वल टू जितने भी आए हैं ये उन सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो लिखो -850 को प्लस कर रहे हैं किसके साथ 1200 के साथ, 1200 प्लस का ये तो प्लस लिख दो, और प्लस कर रहे हैं -450 के साथ, ये ब्रैकेट में लिख दो 450। ठीक है, अब खोलो ब्रैकेट, तो -850 प्लस 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 होता है तो ये हो गया 1200, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो गया 450। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व देखो ये क्या होता है, ये क्या माइनस प्लस माइनस, तो 1200 में से 850 को माइनस करो तो कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, 5 11 में से 8 गया तो कितना आ गया 3, तो -350 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़े में क्या है प्लस का साइन है, तो कितना आ गया 350 आ गया। ठीक है, फिर माइनस क्या आ गया 450 आ गया। ठीक है, अब 450 में से 350 गए तो 100, लेकिन बड़े में माइनस है तो कितना आ गया -100 आ गया। तो -100 का मतलब क्या हो गया कि अभी भी उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, अभी भी वो डेप्थ में है, और कितने डेप्थ में है 100 में। तो लिखना है कि द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज अ डेप्थ ऑफ ₹100, और ब्रैकेट में लिख देना है और -100। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्म गुप्तास रूल। ब्रह्म गुप्ता के रूल से हमें ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो रूल क्या है, ये प्रोडक्ट वाला है, तो रूल क्या है, रूल क्या बोला हुआ था उन्होंने कि अगर हम डेप्थ है ना पहला नेगेटिव नंबर है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्च्यून से, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है नेगेटिव ही आता है, क्या आता है डेप्थ ही आता है। ठीक है, आता है ना, तो क्या करो 12 को 5 से करो तो कितना हो गया 60, -12 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आ गया 12 5 से 60 आ गया, और क्या आ गया माइनस का साइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया -60। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट रूल में क्या बोला है कि अगर दो डेप्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, तो क्या आता है फॉर्च्यून आता है। ठीक है, कैसे, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं, और क्या आता है पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, तो कैसे -8 मल्टीप्लाई बाय -7, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 7 से कितना हो गया 56। यहाँ पे देख के लिख लेना है रूल जो बोल रहा है। तो रूल में तो यही लिखा हुआ है कि जो दो डेप्थ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्च्यून आएगा, तो फॉर्च्यून मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़ीरो तो है ना, ज़ीरो को डेप्थ से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या आएगा उसका फॉर्च्यून ही आएगा। देखो ना यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका ये बना, ये ज़ीरो को आप हटा दो तो आपके पास क्या बना माइनस और माइनस ए बना। ठीक है, तो माइनस का माइनस डेप्थ क्या होता है प्लस होता है। ठीक है ना, कि माइनस माइनस प्लस तो क्या होता है प्लस ए होगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +14, और यहाँ पे क्या आ गया उसका आंसर 14 आ गया। ठीक है, ठीक है, माइनस और माइनस मिलाकर प्लस बन जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया।
चलो फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे भी किया था हमने रूल कि अगर डेप्थ में से डिवाइड कर देंगे किसको, फॉर्च्यून को, तो क्या आता है, डेप्थ ही आता है ना। क्योंकि नेगेटिव नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा नेगेटिव नंबर ही आएगा। करके देख लो, -20 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 से क्या होता है 20, और माइनस का साइन है तो माइनस, तो -5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो बोला हुआ है कि एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज़ द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। हमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके बताना है कि सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम एक को माइनस कर रहे हैं किससे, नेगेटिव नंबर से ही, एक नंबर को अगर हम माइनस कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से ही, तो इज़ द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो सेम है कि अगर हम यहाँ पे माइनस ना लिख के हम इसको पॉजिटिव नंबर ही लिख दे तो कितना, तभी भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं दुकानदार का और ग्राहक का, कस्टमर का। ठीक है, मान लो आपके पास क्या 10 रुपये कैश है। ठीक है, क्या है आपके पास 10 रुपये कैश है। ठीक है, तो मतलब आपके पास क्या हो गया, फॉर्च्यून हो गया, क्योंकि आपके पास कैश है 10 रुपये खुद के आपके, तो +10 हो गया। आपने दुकान से 5 की चॉकलेट उधार ले ली। ठीक है, चॉकलेट क्या करी आपने, उधार पे ले ली, तो अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास डेप्थ कितना हो गया, -5 का हो गया, क्योंकि आपने उधार पे लिया है वो, तो -5 हो गया। ठीक है, -5 हो गया। अब अगर कोई अच्छा दोस्त आकर आपसे कहता है कि मैं तेरा ये 5 रुपये का उधार ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो उधार का ख़त्म का मतलब क्या हो गया, उधार ख़त्म का मतलब क्या हो गया कि वो क्या कर रहा है, जो मैंने -5 लिया है उसमें ही वो क्या कर रहा है, माइनस करा रहा है, इसको, है ना। तो क्या हो गया, 5 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, 5 हो गया ना 5। तो जैसे ही आपके 5 का उधार हटा, आप फाइनेंशियली 5 आगे बढ़ गए, हट गया ना उधार, तो देखो आप क्या आ गए, +5 में आ गए, +5 आ गए, मतलब कि अब आपके पास क्या हो गए, 5 रुपीज़ ज़्यादा हो गए। आपके पास फॉर्च्यून कितना था, 10 था, और अभी आपके पास और कितने हो गए, +5 हो गए, तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसलिए उधार का हटना मतलब सब्ट्रैक्टिंग -5 बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने आपको 5 तोहफे में दे दिए हों। ठीक है, तो मतलब सेम है, इसीलिए 10 माइनस और -5 किया है, तो तभी आया 10 + 5 = 15 आया। समझ आ रही है बात। ठीक है, कि 10 आपके पास फॉर्च्यून था, 5 रुपये का आपने उधार लिया, और किसी ने बोला कि मैं वो उधार चुका देता हूँ, तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्च्यून बन गया। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आई हूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।